नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज का हमारा पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। फर्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीन्स होता है? ऑप्शन ए, क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑफ अ फर्म। ऑप्शन बी, सेपरेशन फ्रॉम फर्म। ऑप्शन सी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ऑप्शन डी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, क्लोजर ऑफ फर्म बिजनेस, यानी कि फर्म के डिसॉल्यूशन पर फर्म का बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड, ऑन पार्टनर्स बीइंग ल्यूनेटिक द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज। अगर पार्टनर कोई पागल हो जाए तो ये कौन सा डिसॉल्यूशन होगा? ऑप्शन ए, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। ऑप्शन बी, डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। ऑप्शन बी, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। ऑप्शन डी, डिसॉल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पार्टनर का पागल हो जाना, ल्यूनेटिक हो जाना, अनसाउंड माइंड हो जाना, ये डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट होगा। तो सही ऑप्शन होगा बेटा सी, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। थर्ड हमारा आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म द एसेट्स आर फर्स्ट यूटिलाइज फॉर। जब फर्म को हम डिसॉल्व करते हैं यानी कि फर्म को परमानेंटली बंद करते हैं, तब फर्म की एसेट्स का यूज हम फर्स्टली कहाँ करते हैं? ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टी। पेमेंट ऑफ लोन ऑफ पार्टनर। ऑप्शन सी, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ऑप्शन डी, पेमेंट टू पार्टनर एज प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा, फर्म के डिसॉल्यूशन पर सबसे पहले हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। तो सही आंसर होगा ए, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ थर्ड पार्टी। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन हैपन। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, फर्म के डिसॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन की। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन में डिफरेंस होता है। ये किसकी बात कर रहा है? पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन की। ऑप्शन दिया है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा सी, क्योंकि पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर भी हो जाता है, ओल्ड पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ पर भी हो जाता है, दो फर्म के अमलगमेशन से भी हो जाता है, और पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाने से भी पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर लीड टू विच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन। अगर इंसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो किस टाइप का ये डिसॉल्यूशन होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए दिया है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ऑप्शन बी, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। ऑप्शन सी, डिसॉल्यूशन बाय इंसिडेंस। और ऑप्शन डी, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। तो सही आंसर होगा बी, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर का, फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है हमारा, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म इज इलीगल देन। जब फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए, देन डैश डिसॉल्यूशन टेक प्लेस। तब कौन सा डिसॉल्यूशन होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा कंपल्सरी। क्या होगा? कंपल्सरी। सेकंड हमारा फिल इन द ब्लैंक दिया है, व्हेन अ पार्टनर नोइंगली वायोलेट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देन डिसॉल्यूशन डैश टेक प्लेस। जब पार्टनर जानबूझकर एग्रीमेंट तोड़ दें या एग्रीमेंट की शर्तों को फॉलो ना करें, तब कौन सा डिसॉल्यूशन होगा? तो बेटा डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। किसके थ्रू बेटा? डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म लॉसेस आर फर्स्ट पेड आउट ऑफ। फर्म के डिसॉल्यूशन पर लॉसेस को सबसे पहले किस में से पेड किया जाता है? तो बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट। किस में से? प्रॉफिट में से। और फिर प्रॉफिट के बाद पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट्स का यूटिलाइजेशन और फर्म की एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं। फोर्थ हमारा दिया है, आफ्टर डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैन ट्रांसफर
ट्रांजैक्ट देयर ऑन डैश। फर्म के डिसोल्यूशन पर पार्टनर क्या कर सकते हैं अपना, तो बेटा ऑन मतलब अपना खुद का क्या कर सकते हैं, स्टार्ट बेटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा फिल इन द ब्लैंक है, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ। फर्म के डिसोल्यूशन किसका लीड करता है, तो ध्यान रखिएगा फर्म के डिसोल्यूशन होने पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी अपने आप हो जाता है। तो लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या बेटा पार्टनरशिप। तो ये हो गया बेटा हमारे फिल इन द ब्लैंक। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट दिया है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों में ही डिफरेंस होता है, क्योंकि फर्म के डिसोल्यूशन पर फर्म का बिजनेस परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाता है, जबकि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पर बिजनेस डिसकंटिन्यू नहीं होता, सिर्फ पार्टनर्स के बिटवीन रिलेशन ब्रीच होते हैं, एग्रीमेंट ब्रीच होता है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो फॉल्स होगा, क्या होगा फॉल्स। सेकंड हमारा दिया है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द एक्सिस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एंड। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के डिसोल्यूशन पर द एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एंड, फर्म के डिसोल्यूशन पर पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, तो बिल्कुल सही है बेटा ट्रू। थर्ड है हमारा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म द फर्म एसेट्स आर फर्स्ट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लोन ऑफ पार्टनर। ध्यान रखिएगा फर्म के डिसोल्यूशन पर फर्म की एसेट्स का फर्स्टली यूज सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और लोन और एडवांस को पे करने में किया जाता है, पार्टनर की पर्सनल लोन को पे करने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा बेटा फॉल्स। फोर्थ दिया है द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर आर फर्स्ट यूज फॉर पेमेंट ऑफ फर्म लोन एंड लाइबिलिटीज। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स सबसे पहले फर्म के लोन और लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो बेटा ये भी फॉल्स है। क्या है फॉल्स, क्योंकि सबसे पहले लोन और लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए फर्म की एसेट्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है द बिजनेस इज क्लोज्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म के डिसोल्यूशन पर बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज्ड यानी कि परमानेंटली बंद हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, आंसर होगा बेटा ट्रू। क्लियर है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ए ऑप्शन में हमारा दिया है यूज ऑफ फर्म एसेट्स। फर्म की एसेट्स का यूज हम करते हैं पेमेंट ऑफ फर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्स, यानी कि पहले का आंसर हो गया बेटा बी। सेकंड दिया है यूज ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑफ पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स का यूज करते हैं, तो कहाँ करते हैं बेटा पार्टनर्स पर्सनल लोन को पे करने के लिए, सेकंड का आंसर हो गया बेटा हमारा सी, ये हमारा सेकंड का आंसर है। थर्ड है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट ये आंसर होगा डी, एज पर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, तो ये हो गया थर्ड आंसर। इसके बाद गिवन है कंटिन्यूअस लॉस इन अ पार्टनरशिप में कंटिन्यू लॉस हो तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए, तो फोर्थ का आंसर होगा ए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये हो गया हमारा फोर्थ। इसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम बैंक से लोन लेना कौन सी लाइबिलिटीज है एक्सटर्नल, तो पांचवे का आंसर हो गया बेटा ई। क्लियर है मैच द कॉलम। नेक्स्ट हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन आता है वन वर्ड, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला हमारा वन वर्ड है इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पर क्या फर्म का डिसोल्यूशन होना कंपलसरी है, तो बिल्कुल नहीं है, तो बेटा लिख देंगे नो कंपलसरी। इसके बाद सेकंड हमारा वन वर्ड है इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। जब सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं लीड टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये किस टाइप का डिसोल्यूशन होगा, तो जब बेटा सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएं तो ये बेटा कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। थर्ड हमारा दिया है व्हेन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव एंड फर्म इज डिसॉल्व लीड टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। जब फर्म कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले तब फर्म का कौन सा डिसोल्यूशन होता है, तो ध्यान रखना बेटा ये कॉन्टेंजेंट होता है। कौन सा
कंटिजेंट डिसॉल्यूशन या कॉन्टिजेंसी डिसॉल्यूशन। इसके बाद हमारा आता है बेटा फोर्थ, द फर्म एसेट्स आफ्टर बीइंग यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स लोन यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ विच लोन। फर्म की एसेट्स आफ्टर बीइंग यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स लोन यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ विच लोन। तो यहाँ पर बेटा कौन सी लोन होगी, पार्टनर्स। कौन सी, पार्टनर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब फर्म की एसेट्स का हम यूज कर चुके हों कि फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो इसके बाद हम कौन सी लाइबिलिटीज़ को या लोन को पे करेंगे, तो बेटा पार्टनर्स के लोन को। फिफ्थ दिया है, इन विच अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो याद रखना बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है आपका। अब कुछ एडिशनल एक्सरसाइज और सुन लीजिएगा जो एग्जाम में आ सकती है। लाइक आपसे एग्जाम में पूछ ले, रियलाइजेशन, व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट ओपन, रियलाइजेशन अकाउंट कब ओपन होता है, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रियलाइजेशन अकाउंट किस नेचर का होता है, तो बेटा नॉमिनल नेचर का। रियलाइजेशन में अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को किस वैल्यू पर डिस्क्लोज किया जाता है, तो बेटा बुक वैल्यू पर। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस किसके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो बेटा ऑल पार्टनर्स के बिटवीन। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स की सेलिंग को कौन सी साइड ट्रांसफर करते हैं, तो क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कौन सी साइड करते हैं, तो बेटा डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ किस साइड रिकॉर्ड होती हैं, तो डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स किस साइड रिकॉर्ड होती हैं, तो बेटा क्रेडिट साइड। अब क्या कौन सा अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, एसेट्स में किसी एक अकाउंट का नाम बताइए, तो बेटा कैश अकाउंट नहीं होता ट्रांसफ़र, और बैंक अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं होता। क्लियर है। इफ्लेक्शन ऑफ टाइम विच टाइप का डिसोल्यूशन है, तो बेटा कॉन्टिजेंसी डिसोल्यूशन है। तो क्लियर है। ऐसा एडिशनल आपसे एक्सरसाइज पूछ सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।